जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। मैं आपका साथी गोपाल सिंह राजपूत। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों से मैं वापस आता हूँ। काफी दिनों बाद है मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं खबर की। खबर बाड़मेर से शुरुआत बाड़मेर से करते हैं, क्योंकि आज लोकसभा चुनावों के नतीजे हैं वो निकल के आए। वहीं बाड़मेर की बात इसलिए करते हैं कि बाड़मेर राजस्थान की सबसे चर्चित सीट बनी। इस सीट पर कई दिग्गज यहाँ पर आए थे। जयपुर, दिल्ली यहाँ पर डेरा डाले हुए बैठे थे, लेकिन उनके वो डेरे यूं के यूं धरे रह गए और उनके पक्ष में है वो परिणाम नहीं आए। वहीं एक युवा नेता जो हाल ही में शिव से विधायक भी, उन्होंने भी पूरी दमखम दिखाया, लेकिन शायद उनके भी दमखम में कहीं न कहीं है वो कम ही रहे। लेकिन इस बार 2 बार से विधानसभा का चुनाव हारने वाले उम्मीदवार बेनीवाल ने बाजी मारी। वैसे अगर आपने सुना हो तो चुनावी समय के अंदर गुड़ामालानी के पूर्व विधायक व राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने एक बात कही। उन्होंने कहा था कि जो विधायक बायतू से हारता है वो आगे चल के बाड़मेर जैसलमेर का नेतृत्व करता है, तो सांसद की सीट को जीतता है। ये उनका अपना अनुमान था, लेकिन कहते हैं ना, कहीं न कहीं बुजुर्गों को तजुर्बा जरूर होता है, और ये वही तजुर्बा है। उस तजुर्बे की बात है वो सच हुई और वाकई में ये कर दिखाया। इससे पहले की भी अगर आप चुनाव देखें, चाहे कर्नल सुदाम चौधरी हो, चाहे हरीश चौधरी हो, या चाहे किला चौधरी की ही बात क्यों ना कर लें, तो वो तमाम नेता हैं वो बायतू से पहले कहीं ना कहीं चुनाव है वो जरूर हारे, और उसके बाद में वो सांसद चुने गए। बतौर सांसद जी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। वहीं यही वाक्य उम्मीदवार बेनीवाल के सामने भी देखने को मिला। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम तमाम चर्चा है वो जरूर कर लेंगे। वहीं एक बात ये भी है कि बताया जा रहा है कि जो आमिर खान के सामने एक बार चुनाव जीत जाता है वो कभी दोबारा चुनाव नहीं जीतता। अब रविंद्र सिंह भाटी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि आमिर खान के सामने ऐसा बताया जा रहा है कि आज दिन तक जो भी व्यक्ति चुनाव जीता है वो कभी मुड़ के फिर से जीत हासिल नहीं कर पाए, चाहे उसने सिर से ट्राई की हो या अन्य क्षेत्रों से। और ये आपने पिछले 10 सालों के अंदर मनोहर सिंह को जरूर देखा हो, क्योंकि मनोहर सिंह हैं वो इस बड़ी संकट से हैं वो गुजर चुके। वहीं अब रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। अब ये तो अगले 5 सालों के बाद देखने को मिलेगा कि क्या होता है, लेकिन सांसदी वाला चुनाव तो अब हमें देखने को मिल भी गया, और उसके अंदर नतीजे क्या है वो हम सब ने देख लिया। सुबह से है लोग अपने अपने फ़ोन है वो नाइट में चार्ज कर लिए, तो सुबह से लगातार फ़ोन पर नजरें गड़ाए हुए बैठे थे, तो कई बाड़मेर मुख्यालय पर पहुँच गए। जश्न की बड़ी अलग अलग प्रकार से तैयारियां हैं वो कर रखे हैं। सुबह से तमाम व्यक्तियों की नज़र हैं वो मोबाइल फ़ोन के अंदर थी या टीवी की स्क्रीन पर थी कि नतीजे क्या होंगे। शाम होते होते सारे नतीजे हैं वो साफ हो। वही बात करें अगर पूरे देश की, तो देश के अंदर भी नतीजे हैं वो लगभग सारे अब स्पष्ट हो चुके। लेकिन अब की बार जो इंडिया गठबंधन है उसने बड़ी बढ़त बनाई। इंडिया गठबंधन के इस शानदार परिणाम को एक बधाई का संदेश तो जरूर बनता है, क्योंकि इस बार है कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की मेहनत है वो जरूर रंग लाई। भाई बात करें देश में भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार के आंकड़े बता रही थी, लेकिन 400 पार तो क्या, खैर वो तो 300 पार भी नहीं कर पाई। अब उनके लिए भी ऐसी बड़ी चुनौती बनी। वहीं ऐसे में
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो ट्वीट करके ये तक कह दिया कि अब पीएम मोदी को है वो अपना पीएम के नाम से अपना जो नाम जुड़ा हुआ है उसको हटा लेना चाहिए और किसी नए चेहरे को है वो आगे करना चाहिए। वहीं हरीश चौधरी ने भी बयान के अंदर बताया कि अब प्रधानमंत्री मोदी को है वो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके रेस्ट करने का समय आ गया, ये उन्होंने कह दिया और कहा कि रिटायरमेंट है वो अभी समय आ चुका है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी कुछ ठीक बीजेपी के लिए नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी की 25 की 25 सीटें मिलने वाली उम्मीदें हैं वो इस बार टूट चुकी थी पहले भी, क्योंकि ये बात है वो अमित शाह भी एक बड़े इंटरव्यू के अंदर हैं वो स्वीकार चुके हैं कि राजस्थान में हमें कुछ सीटों की हैं वो कटौती हैं वो जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ क्या यहाँ तो 11 सीटें की कटौती हो। कभी यहाँ से 25 की 25 सीटें मिलती थी, लेकिन शायद इस बार राजस्थान का भी नेतृत्व कुछ ठीक नहीं रहा। ये राजस्थान का नेतृत्व ठीक नहीं रहा या फिर देश की जनता ने है कुछ अन्य तरीकों से या फिर कुछ यूं कहें कि कुछ नया ही रुख बना लिया। ये तमाम बातें तो देखने लायक है, लेकिन बड़ी अपडेट्स एक ये भी हैं कि कुछ समय पहले एक व्हाट्सएप पर बड़ी खबर है वो वायरल हो रही है। अब हालांकि उस खबर की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो खबर जरूर बता। कुछ समय पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ समय पहले यानी कि आज से 20 या 25 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में एक खबर फैल रही थी कि शायद इस बार नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान में नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं है जुलाई माह के अंदर राजस्थान का मुखिया है बदल दिया जाएगा, क्योंकि भजन लाल को ये तमाम जिम्मेदारी थी और शायद भजन लाल इस जिम्मेदारी में नए बंदे होने के नाते वो जिम्मेदारी को शायद ठीक ढंग से नहीं निभा पाए। यही नतीजा कारण हो सकता है कि इस बार उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं साथ ही साथ अब उनकी शायद कुर्सी हैं वो भी खतरे में चल। वहीं बात करें अगर नागौर सीट की, तो नागौर सीट से भी हनुमान बेनीवाल ने अच्छी जीत दर्ज की। वहां पर ज्योति मिर्धा हैं वो लगातार चौथी बार हार का सामना कर पाई। ज्योति मिर्धा को चौथी बार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर इस सीट को जीत लिया। तो ये तमाम राजस्थान के साथ साथ हमने देश की भी कुछ खबरें बता दी और खास हमारी फोकस है वो था बाड़मेर। अब बाड़मेर का रिजल्ट है वो काफ़ी रोचक था, क्योंकि तमाम देश के मीडिया और हो या शायद अन्य लोग हो, उन तमाम लोगों की नज़रें हैं वो इस सीट पर जरूर टिकी हुई कि इसका परिणाम है वो किसके खाते में जाए। वहीं ये कांग्रेस के लिए बड़ी सुखद खबर है कि कांग्रेस को 10 सालों बाद बाड़मेर की सीट है वो उनके फिर से हाथ में। 10 साल से कांग्रेस को लगातार यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस बार ये सीट है वो बाड़मेर की सीट कांग्रेस की खाते में चली गई हैं। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में जाने के कारण हरीश चौधरी की भी कुछ कद हैं, वो हरीश चौधरी का कद है वो भी कांग्रेस के अंदर इस राजस्थान के प्रदेश के अंदर है वो काफ़ी बढ़ गया। वहीं कांग्रेस के अंदर किसी सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा का भी कद बढ़ा है, क्योंकि शायद उन्हीं की बदौलत है कि अब ये सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा पाई। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो आप किसके संबंध में देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। अगर खास तौर पर आप इन परिणामों के बारे में देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए।
तमाम अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मरुभूमि न्यूज़। जय हिंद, धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर आपको हर खबर छोटी बड़ी मिलती रहे। धन्यवाद।